सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 का ए, ये क्वेश्चन भी एकदम आसान सा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, इन द फिगर गिवन बिलो द पेरीमीटर ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 42 सेंटीमीटर। ठीक है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। इसमें देखेंगे आप पेरीमीटर गिवन है। अच्छा पेरीमीटर गिवन है तो हम लोग एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए सोचते हैं कि ए बी का जो लेंथ होगा उसको x मान लेते हैं, बी सी को y मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। और ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, तो ये x होगा तो ये भी x होगा, ये y होगा तो ये भी y होगा। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सम ऑफ इट्स ऑल साइड। पेरीमीटर मतलब होता है सम ऑफ इट्स ऑल साइड। तो पेरीमीटर कितना गिवन है, 42 गिवन है। तो ये 42 जो लेंथ है, दिस प्लस प्लस मतलब 2x प्लस 2y, इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये 42 है, यहाँ पे जब आपने 2 कॉमन ले लिया तो ये x प्लस वाई हो गया। आगे 42 बाई 2 के लिख सकते हैं आप, x प्लस वाई। इसको रिड्यूस करने पे ये 21। यहाँ से काम करते हैं, y को या फिर x को यहाँ ले लेते हैं तो इक्वल्स टू y मिल गया। तो ये एक रिलेशन हमने डिराइव कर लिया, एकदम सिंपल है। अच्छा एक बात बताइए, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम हम लोग कैसे निकालते हैं? एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट। तो ये बेस क्या है, x है। अच्छा इस बेस पे हाइट कौन सा है, 6, तो x इंटू 6, तो ये 6x क्या होना चाहिए, एरिया होना चाहिए। लेकिन जब मैं इस बेस को देखूँ, इस बेस को, तो फिर एरिया क्या होगा। अब बेस क्या है, y है, इसमें हाइट क्या है, 8 है, तो ये हो गया 8y। लेकिन दोनों तो एरिया ही है, दोनों एरिया ही है, तो इन दोनों को आप कंपेयर कर सकते हैं। मतलब क्या कि 6x इक्वल्स टू 8y, ऐसे आप लिख सकते हैं। y के जगह पे आप 21 माइनस एक्स सब्सिट्यूट कर दीजिए, तो ये 6x इक्वल्स टू 8 इंटू 21 माइनस एक्स, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। आगे 6x इक्वल्स टू क्या, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 माइनस 8x, माइनस है दूसरी तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस 8x इक्वल्स टू कितना, 168। बिल्कुल ठीक, 8 और 6 कितना हो गया, 14 हो गया। 14x इक्वल्स टू कितना, 168। इतना आसानी से देखिए बस हो गया, और कहाँ है आप, तो ये 168 बाई 14, 14 1 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28। इससे x का वैल्यू कितना मिला, 12। जब x 12 है तो y क्या होगा, 21 माइनस 12 इक्वल्स टू y, मतलब 9 इज इक्वल्स टू y। तो ये x और y क्या था, यही तो साइड्स थे, यही तो लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम था। तो फिर आप बोलेंगे ये साइड कितने का हुआ, 12 का, और ये साइड कितना मिला आपको, 9 सेंटीमीटर। बस कितना आसान था। देखिए ऐसे 15b, ये क्वेश्चन भी एकदम सिंपल क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, देखिए, इन द फिगर गिवन बिलो द पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी इज 37 सेंटीमीटर। इस ट्राइंगल का पेरीमीटर 37 है। पेरीमीटर मतलब क्या होता है, सम ऑफ इट्स 3 साइड। ये ट्राइंगल है ना, तो इसके तीनों साइड का सम कितना है, 37 है। इफ द लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड ए एम बी एन एंड सी एल आर 5x 6x एंड 4x, ठीक है। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी। एकदम आसान क्वेश्चन है, सिर्फ इस क्वेश्चन को थोड़ा समझना है आपको। जैसे ही इस क्वेश्चन को आप समझ जाएंगे, ये क्वेश्चन करना एकदम आसान है, एकदम आसान है। अब यहाँ हम लोग एक बात देखेंगे ये पेरीमीटर 37 गिवन है, इसका मतलब इन तीनों साइड का सम जो है वो 37 है। मैं क्या करता हूँ, इस साइड को ए बी को ए लेट कर लेता हूँ, है ना, इसको बी लेट कर लेता हूँ। चलिए, तो ये ए है, इसका लेंथ को मैंने ए लेट कर लिया, इसके लेंथ को मैंने बी लेट कर लिया, और इन तीनों का सम जो था वो 37 था। तो तीसरा साइड का लेंथ कितना होगा, 37 माइनस ए माइनस बी। ये तो एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। यूनिट सभी का क्या है, सेंटीमीटर। यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, बिल्कुल ठीक। आगे देखिए क्या है, लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड ए एम
ए एम कितना है 5x, ए एम देखिए ए एम का ए एम क्या है ये 5x। अच्छा बी एन है 6x, बी एन देखिए ये बी एन ये है आपका 6x ठीक है। अच्छा सी एल 4x, सी एल 4x ये लिख दिया मैंने। अब ये क्वेश्चन करना कितना आसान है आप बताइए। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी, यदि मैंने बेस बी सी माना, बेस यदि मैंने बी सी माना, एक एक करके देखिएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा। बेस क्या माना मैंने बी सी, तो एरिया का फॉर्मूला क्या है हाफ इंटू बेस, बेस क्या है बी सी ठीक है, इंटू हाइट। बी सी पे ऑल्टीट्यूड कौन सा है, बी सी पे ऑल्टीट्यूड ए एम है और ए एम क्या है 5x है, 5x है बिल्कुल ठीक। अच्छा इसी एरिया को आप इसे भी तो बेस लेके कर सकते थे। अभी जैसे मैंने बी सी को बेस लिया, अब मैं क्या करता हूँ ए बी को बेस लेता हूँ, तो फिर क्या होगा हाफ इंटू ए बी इंटू हाइट। ए बी पे ऑल्टीट्यूड, ए बी पे ऑल्टीट्यूड क्या है, ए बी पे ऑल्टीट्यूड ये सी एल था, कितना है ये 4x। अच्छा इक्वल्स टू मैं इसको भी तो बेस ले सकता था, तो हाफ इंटू ये बेस में क्या आता 37 माइनस ए माइनस बी इंटू हाइट। इस पे ऑल्टीट्यूड देखिए कितना है, इस पे ऑल्टीट्यूड कितना है ये 6x है, इस पे ऑल्टीट्यूड कितना था 6x। ये देखिए क्वेश्चन आपका फ्रेम हो गया, क्योंकि एक ही ट्रायंगल का 3 अलग अलग एरिया तो नहीं होगा, मतलब इसको इसके साथ, इसको इसके साथ आप कंपेयर कर सकते हैं। आगे देखिए कितना इजीली ये हाफ 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 आप काट सकते हैं। यहाँ से ये x ये x कट गया। अब देखिए क्या बचा आपके पास, ये बी सी जो था इसको आपने क्या लेट किया था स्मॉल बी, तो ये स्मॉल बी इंटू 5 मतलब ये 5b हो गया, इक्वल्स टू ए बी क्या है स्मॉल a इंटू 4 मतलब 4a। अच्छा इक्वल्स टू 37a माइनस बी, और यहाँ से देखिए ये क्या था आपका 6 था, 6 इंटू 37 माइनस ए माइनस बी, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। आगे आइए अब हम लोग इसको कंपेयर कर सकते हैं, एकदम इजी है, एकदम इजी है। फर्स्ट स्टेप में आप इसको इसके साथ कंपेयर करिए, फिर इसको इसके साथ कंपेयर करिए, 2 इक्वेशन फॉर्म्ड होगा। उन दोनों इक्वेशन को हम लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो ए और बी का वैल्यू मिल जाएगा। बस इतना ही करना है, एकदम आसान है। पहले देखिए क्या है 5b है, तो ये 5b इक्वल्स टू इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं हम लोग 6, ये क्या है 37 माइनस ए माइनस बी, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। आगे आइए, ये 5b इक्वल्स टू क्या है 37 इंटू 6, 7 6 42, कैरी कितना 4, 18 और 4 22, माइनस 6a माइनस 6b ठीक है। अच्छा ये b है, इसको दूसरी तरफ ले आइए, तो ये 5b प्लस 6b और ये माइनस 6a है ना, तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 6a इक्वल्स टू 222। 5 प्लस 6 11 हो गया, ये 11b प्लस 6a इक्वल्स टू 222। देखिए आपको एक इक्वेशन मिल गया, एक इक्वेशन मिल गया। अब हम लोग इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, तो इसको जब इसके साथ कंपेयर करिएगा तो क्या मिलेगा, देखिए 4a इक्वल्स टू 6 टाइम्स ऑफ 37 माइनस a माइनस b ठीक है। ये 4 और 2 को काट के छोटा कर लीजिए, 2 2 4 हो गया, 2 3 6 हो गया। आगे देखिए इससे क्या, ये 2a है, 37 इंटू 3 7 3 21, कैरी 2 है, 9 और 2 11 हो गया, 111 माइनस 3a माइनस 3b ठीक है। अब इन सब को दूसरी तरफ ले आइए, माइनस इधर आएगा तो प्लस हो गया,
3a प्लस 2a माइनस है, दूसरी तरफ आएगा तो प्लस हो गया, इक्वल्स टू 111। 3a प्लस 2a क्या हो गया, 5a प्लस 3b इक्वल्स टू 111। देखिए इससे आपको दूसरा इक्वेशन मिल गया। इस तरह से आपने दो इक्वेशन फॉर्म कर लिए। अब आगे क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेना है। आइए इसको सॉल्व करते हैं, एकदम आसान है, एकदम आसान। ये एक क्वेश्चन था, इसको इसके नीचे लिखते हैं। तो ये क्या है, देखिए 6a प्लस 11b इक्वल्स टू कितना है, 222। ठीक है, ये इक्वेशन 1 था। इन दोनों को इक्वल करने के लिए किसी एक को मल्टीप्लाई करना होगा। ऐसा करते हम लोग, इसको इक्वल कर लेते हैं, या फिर इसको किसी को भी इसको इक्वल करने के लिए इंटू 11 करना होगा, इसको इंटू 3 करना होगा। अच्छा, जब आप 11 से इस पूरे लाइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 11 5 ज़ा 55a। ठीक है, 11 3 ज़ा 33b, 111 इंटू 11, तो ये 111 इंटू 11 करना होगा, तो 111 आ गया, फिर 111, ये 1 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 1 है, 1221। 111 इंटू 11 जो है वो क्या मिला, 1221। ठीक है, नीचे देखिए 3 से करना था, 6 3 ज़ा 18, 11 3 ज़ा 33, 222 इंटू 3 666। आगे क्या करेंगे, बाई सब्ट्रैक्शन, साइन चेंज, बाई सब्ट्रैक्शन साइन चेंज। इससे क्या हुआ, ये प्लस और माइनस कैंसिल हो गया। 55 माइनस 18, 55 माइनस 18 देखिए क्या है, 15 माइनस 8 7 हो गया, 4 माइनस 1 3 हो गया, 37a हो गया। ठीक है, 11 माइनस 6 5 हो गया, तो ये 111 हो गया, माइनस 6 5 हो गया, 11 माइनस 6 5 हो गया, 11 12। हाँ ठीक है, अब a का वैल्यू इससे मिलेगा आपको 555 बाई 37। आगे इसे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, आइए कहीं डिवाइड कर लेते हैं इसे। 37 डिवाइडेड बाई 555, 37 1 ज़ा 37, 15 माइनस 7 8 हो गया, 4 माइनस 3 1 हो गया, और ये 5। 37 5 टाइम क्या है, 5 7 ज़ा 35, कैरी 3 है, मतलब क्या 5 से कर रहे हैं आप, 5 7 ज़ा 35, कैरी 3, 15 3 18। तो ये चला गया कितने बार में, 15 टाइम्स में, ये 15 टाइम्स में चला गया। तो इससे आपको a का वैल्यू मिल गया। a का वैल्यू कितना मिला, 15, मतलब AB का लेंथ आपको मिल गया, AB का लेंथ मिल गया, स्पेस पूरा ख़त्म हो गया। तो AB का लेंथ कितना मिला आपको, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था, इसके लेंथ को फाइंड करना था। B फिर क्या होगा, देखिए B फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, देखिए रिलेशन हम लोगों के पास क्या था, 5b इक्वल्स टू 4a, 5b इक्वल्स टू 4a, मतलब क्या हुआ, 5b इज इक्वल्स टू 4a। ठीक है, a का वैल्यू आपको मिल गया, कितना है a का वैल्यू, 15 है, तो 4 इंटू 15 कितना हो गया, 60 हो गया, और ये क्या है 5b, तो 5b 60 है, तो b क्या होगा, 60 बाई 5, 5 12 60। तो इससे देखिए b का वैल्यू कितना मिल गया, 12 मिल गया, b कितना है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए ये AC फाइंड करना है आपको, AC के लिए क्या है, 37 माइनस a का वैल्यू कितना है, 15। ठीक है, b का वैल्यू कितना मिला था, 12, तो इसमें 12 डाल दीजिए, तो ये कितना हो गया, 37 माइनस 27 इक्वल्स टू कितना, 10 सेंटीमीटर। बस खत्म हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15C, ये क्वेश्चन भी एकदम आसान क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, इन द फिगर गिवन बिलो ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ये ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है। ठीक है, P इज ए पॉइंट ऑन DC सच दैट एरिया ऑफ ए ट्राइंगल
ए पी, इसका एरिया गिवन है आपका 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। एकदम आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन। इसका एरिया गिवन है, ये कितना है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, बी सी पी का एरिया कितना गिवन है, देखिए 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आपको फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी। सबसे पहला काम आप इसे लेट कर लीजिए, लेट द एरिया of a parallelogram ABCD be x सेंटीमीटर स्क्वायर। एकदम आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन। अब मुझे एक बात बताइए, इस एरिया का क्या होगा ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल APB का जो बेस है, ध्यान से देखिए, ट्रायंगल APB का जो बेस है वो AB है, पैरेललोग्राम का बेस जो है वो AB है। सेम बेस पे पैरेललोग्राम पे यदि ट्रायंगल होगा तो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ ऑफ द पैरेललोग्राम। ये तो आप जानते ही हैं, ये थ्योरम है। तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल APB इज इक्वल्स टू हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये कैसे बोला आपने, बाय थ्योरम, बाय थ्योरम। अच्छा, यदि ये हाफ द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम है तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल APB क्या होना चाहिए, हाफ ऑफ x। क्यों, क्योंकि एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम को आपने x माना है, तो हाफ ऑफ x मतलब x/2 होने चाहिए। इसका एरिया कितना होना चाहिए, x/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताइए, इस पार्ट का एरिया 25 है, इसका एरिया x/2 है, इसका 15 है, और इन सब का मिलाकर कितना है, x है। तो क्या हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते, x इज इक्वल्स टू 25 प्लस 15 प्लस x/2, ऐसे तो लिख सकते हैं ना। अब देखिए कितना इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। ये प्लस है, दूसरी तरफ भेज दीजिए, x माइनस x/2, 25 प्लस 15 कितना, 40। x माइनस x/2 क्या होगा, x/2 ही होगा। तो x/2 इक्वल्स टू कितना, 40। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या मिला, x मिला। x क्या था आपका, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। देखिए एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम तो मिल गया। सेकेंड पार्ट में आपको रेशियो निकालना है DP और PC का। DP मतलब इसका और इसका, आपको ऊपर इसको रखना है। सिंपली आप इस ट्रायंगल को ऊपर रखिए, एकदम आसान क्वेश्चन है। देखिए एरिया ऑफ ए ट्रायंगल DPA, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल DPA बाय एरिया ऑफ ए ट्रायंगल PCB। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल DPA, इसका क्या बोलेंगे हम लोग, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस। इस ट्रायंगल का बेस क्या है, DP, इंटू हाइट। इसमें हाइट क्या होगा, इसको यदि हम लोग थोड़ा सा ऐसे एक्सटेंड कर दे और यहाँ से यदि बनाए तो ये क्या होगा, हाइट होगा। इसमें भी जब हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे तो इस पर भी हाइट होगा। और एक ही पैरेललोग्राम में दो डिफरेंट हाइट नहीं होता है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सिमिलरली नीचे क्या होगा, हाफ इंटू बेस। इसमें देखिए बेस क्या है, PC इंटू हाइट। सो स्टूडेंट्स ये देखिए एरिया का फॉर्मूला आपने ऐसे लिख दिया। अब क्या है, ये H कट गया, ये हाफ कट गया। अब एरिया ऑफ ए ट्रायंगल DPA देखिए कितना था, 25। ये कितना था, 25। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल PCB वो कितना था, 15। वो कितना था, 15। तो ये 15 आ गया। इक्वल्स टू देखिए क्या है, ये DP है तो ये DP आ गया। नीचे क्या है, PC है। आपको एक्चुअली निकालना क्या था, DP PC का रेशियो निकालना था। 5 5 25, 5 3 15, मतलब रेशियो क्या मिला, 5:3। रेशियो क्या है, 5:3। बस हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 16, ये क्वेश्चन देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी सिंपल भी है। इस क्वेश्चन को समझिएगा। ये क्वेश्चन क्या है, इन द एडजॉइनिंग फिगर E इज़ द मिड पॉइंट। ठीक है, E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड AB। AB का ये मिड पॉइंट है।
ऑफ ए ट्राइंगल, साथ ही साथ ये पैरेलल भी है, ई एफ इज़ पैरेलल टू बी सी, ये मिड पॉइंट भी है, पैरेलल भी है, इसका मतलब जी जो है वो मिड पॉइंट हो गया। जी क्या है? मिड पॉइंट है, किसका? ए सी का मिड पॉइंट है। इफ़ द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी इज़ 25 स्क्वायर यूनिट, ये पूरा का एरिया 25 है। आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम ई बी सी एफ, ई बी सी एफ। एकदम आसान क्वेश्चन है, इसमें करना ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको सिंपली इस ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल का कॉन्ग्रेंट प्रूफ कराना है, कुछ नहीं है। जी क्या है? मिड पॉइंट है, जी मिड पॉइंट है, ये एंगल का इक्वल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ये एंगल का इक्वल है, ऑल्टरनेट एंगल है, ए जी सी का इक्वल है। तो तीन चीज़ हो गया, देखिए एंगल, साइड, एंगल, इस प्रॉपर्टी से ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल का कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो जाएगा। पहले ये काम करते हैं। जी क्या है? मिड पॉइंट है। क्यों जी मिड पॉइंट है? ई जो था वो क्या है? ई इज़ द मिड पॉइंट, ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी का ये मिड पॉइंट है। अच्छा, साथ ही साथ ई एफ जो है पैरेलल है, किसका? बी सी का। फिर आप बोलेंगे देयरफॉर जी इज़ द मिड पॉइंट, जी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो जी यदि मिड पॉइंट है ए सी का, इसका मतलब क्या हुआ? ए जी जो है वो इक्वल्स टू जी सी है, यही तो हुआ। तो इन ट्रायंगल ए ई जी, इन ट्रायंगल ए ई जी एंड ट्रायंगल जी सी एफ, इन दोनों ट्रायंगल में आप देखिए ये एंगल इस एंगल का इक्वल है, मतलब एंगल ई ए जी, एंगल ई ए जी इज इक्वल्स टू एंगल एफ सी जी, ये इसका इक्वल है। फिर ए जी जो है वो इक्वल है आपका जी सी का। अच्छा, उसके बाद ई जी ए, एंगल ई जी ए इज इक्वल्स टू एंगल सी जी एफ, है ना। तो इस तरह से क्या हुआ? ये ट्रायंगल जो था, ट्रायंगल ए ई जी कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गया। दूसरे ट्रायंगल का जी सी एफ, एंगल, साइड, एंगल, इस प्रॉपर्टी से। अब जब आपने ये प्रूव कर दिया कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल का कॉन्ग्रेंट है, मतलब इसका एरिया इसके एरिया के बराबर होगा। तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ए ई जी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए ट्रायंगल जी सी एफ, ये होने चाहिए, ये होने चाहिए। चलिए आपको देखिए क्या फाइंड करना था? एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो ये एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम लिखेंगे कैसे आप? एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम ई बी सी एफ, ये ई बी सी एफ किससे बना है? इसको ध्यान से देखिए। ई बी सी जी, ई बी सी जी, ये सी है, ई बी सी जी प्लस सी एफ जी एफ सी प्लस जी एफ सी, यही तो है, एकदम सिंपल है, समझिए। ई बी सी एफ पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम किससे बना है? इससे और इससे बना है। एरिया ऑफ ई बी सी जी प्लस एरिया ऑफ जी सी एफ इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम ई बी सी एफ, ठीक है। अच्छा, यहाँ देखिए जी एफ सी मतलब ये, इसका एरिया इसके एरिया के बराबर है। अभी आपने प्रूफ किया ये दोनों एरिया बराबर है, तो आप ऐसे भी तो लिख सकते थे, ई बी सी जी प्लस जी एफ सी के जगह पे आप ए ई जी भी लिख सकते हैं, ए ई जी इसे भी लिख सकते हैं। जब आपने ये लिखा ए ई जी मतलब आपने ये पार्ट लिखा, ई बी सी जी लिखा आपने तो ये पार्ट लिखा। ध्यान से देखिए ये दोनों मिलाकर ए बी सी ट्राइंगल ही तो हो गया, इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी हो गया, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी हो गया। क्वेश्चन में ही गिवन है एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी कितना है,
25। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी कितना है 25। इसका मतलब ये कितना आ गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही आपका आंसर भी हो गया। एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम ई बी सी एफ कितना होगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर।